हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो बिजनेस होता है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, फाइनेंशियल पोजीशन होती है या फाइनेंशियल इनकम वगैरह जो आती है और जाती है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। दूसरा है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें इससे मालूम पड़ती है, जैसे कि उसके बिजनेस में कितने एसेट्स है और उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, उसका नुकसान क्या है, उसका नफा क्या है, ये सब हमें फाइनेंशियल पोजीशन से मालूम होता है और ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है। तीसरा इसका है डिस्क्राइब द लिक्विडिटी पोजीशन। ये हमें लिक्विडिटी पोजीशन भी बताता है। लिक्विडिटी की माने है कि उसमें उस बिजनेस में एसेट या उसकी कैश वगैरह कितनी है, तो वो लिक्विडिटी कहलाती है। उसके जो असासे वगैरह होते हैं, तो ये हमें, ये इसका तीसरा पॉइंट है, ये भी हमें ये बता रहा है। चौथा है और बिजनेस जो प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये नॉलेज होगी हमें फाइनेंशियल पोजीशन की और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा और हमें मालूम होगा कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, तो उससे हम बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी सेव कर सकते हैं। अगर हमें मालूम ही नहीं है, हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी नहीं है और फाइनेंशियल पोजीशन का भी नॉलेज नहीं है और हम लिक्विडिटी पोजीशन को भी नहीं बता सकते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने बिजनेस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखें, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमारे पास कितना असासे है, हमारे पे कितना कर्ज वगैरह। तो इसकी मदद से तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट और मेन पॉइंट है। पांचवा है जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसमें भी हमें मदद करता है, क्योंकि हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम एक अंदेशा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे चलकर 10 साल या आगे चलकर 1 साल में ये चीज़ इतनी यहाँ तक होगी, तो हम उससे डिसीजन मेकिंग आसानी से बना सकते हैं। और छठवां है एविडेंस इन कोर्ट। वो हमारे पास एक एविडेंस होगा, सबूत होगा कि हमारे पास बिजनेस में ये सारे जो ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, अगर हमारे पास सबूत ही नहीं होगा तो हम कोर्ट में क्या दिखा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता है, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि हमारे ऊपर कोई केस कर देता है, हमारे बिजनेस के ऊपर कोई केस कर देता है, तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हम वो कोर्ट में दे सके। अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो कोर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, एक अनसिस्टमैटिक रिकॉर्ड कोर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये भी एक छठा पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है सातवां, नॉलेज ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब गफले। अगर हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे कंपनी में क्या गफले हो रहे हैं।
तो ये भी इसका 7वां पॉइंट और मेन पॉइंट है। ये सारे मेन पॉइंट है। अगर इस टॉपिक्स में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।